गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। पाठ 11 शास्त्रार्थ डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित नाटक है। इस नाटक में दो भाग मैंने आपको बता दिया है। आज नाटक का यह तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। जैसा कि नाटक के पात्रों के विषय में आपको जानकारी दी गई है कि महाराज जनक की सभा में जनक जी हैं और उनके कुल पुरोहित शतानंद जी हैं, राज पंडित वंदन हैं, प्रहरी हैं। इसके बाद कहोड़ जो शास्त्रार्थ में पराजित हो चुके हैं और भी कई लोगों को वंदन जी ने पराजित कर दिया, तो ऐसे लोगों को नदी में डुबो दिया गया है। यहाँ तक के बाद मैंने आपको यह भी बताया द्वितीय भाग में कि किस प्रकार अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अष्टावक्र महाराज जनक की सभा में उपस्थित होते हैं। जब महाराज जनक की सभा में अष्टावक्र पहुँचते हैं तो उस समय उनकी अवस्था 12 वर्ष है। 8 स्थानों से उनका शरीर टेढ़ा है, जिसे देखकर उस सभा के जो भी पंडित थे वे हंसने लगते हैं। तो अष्टावक्र महाराज जनक से प्रश्न करते हैं कि मैं तो समझा था कि आपकी सभा में विश्व प्रसिद्ध पंडित होंगे, किंतु के बाद कुछ आगे नहीं लिखा रचनाकार ने। किंतु का अर्थ यह है आगे कि आपकी सभा में मूर्ख बैठे हैं, क्योंकि जनक जी ने तब बताया आगे कि हमारी सभा में ब्रह्मज्ञानी हैं। तब अष्टावक्र ने क्या कहा था कि ब्रह्मज्ञानी वह होता है राजन जिसे इस आत्मा की शुद्धता, आत्मा किस तरह से निर्विकार है कि नहीं है, उसकी पहचान, आत्मा का ज्ञान जो रखता है वह ब्रह्मज्ञानी है। और जो शरीर, हाड़ मांस से निर्मित जो यह शरीर है, उसको देखकर हंसने वाला व्यक्ति ब्रह्मज्ञानी कैसे हो सकता है। कहने का भाव यह है कि अष्टावक्र के उत्तर से महाराज जनक अत्यंत प्रभावित हुए, प्रसन्न हुए। उन्होंने वंदन मिश्र से शास्त्रार्थ करने की अनुमति अभी नहीं दी है, लेकिन यह जरूर कहा कि पहले तुम्हें वंदन मिश्र के जो घोषित नियम हैं उन्हें जानने होंगे, फिर आगे मैं तुमसे कुछ प्रश्न करूंगा। अब यहाँ तक हो चुका है, महाराज जनक अष्टावक्र से क्या प्रश्न करेंगे इसको आप तीसरे भाग में समझिए। तो तीसरे भाग में जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है, जनक कह रहे हैं, यह बताओ सोते समय कौन नेत्र नहीं मूंदता, जन्म लेने के बाद किसमें गति नहीं होती, किसके हृदय नहीं होता और कौन वेग से बढ़ता है। इतने प्रश्न महाराज जनक ने एक साथ किए हैं। अभी अष्टावक्र कह रहे हैं, राजन मछली सोते समय आंखें बंद नहीं करती, अंडा उत्पन्न होने पर भी चेष्टाहीन रहता है, पत्थर के हृदय नहीं होता और नदी ही वेग से बढ़ती है। तो बहुत ही सुंदर उत्तर, अच्छा उत्तर अष्टावक्र ने महाराज जनक को दिया कि राजन मछली सोती है किंतु आंखें बंद नहीं करती, अंडा उत्पन्न होता है लेकिन उसमें कोई क्रिया नहीं, चेष्टाहीन है, वह निष्क्रिय, पत्थर में हृदय नहीं और नदी ही वेग से बढ़ती है। जनक कह रहे हैं, ठीक है, तुम वास्तव में प्रतिभाशाली हो, मैं तुम्हें शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान करता हूँ। वंदन संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक अग्नि है, शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। यह प्रश्न है वंदन का कि संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाली एक अग्नि है,
शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही है। अष्टावक्र, साथ रहने वाले दो हैं, अग्नि और इंद्र। रथ के चक्र भी दो ही हैं। वंदन, यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाले ऋग, साम और यजुर्वेद ही तीन वेद हैं। भाव समझिए, वंदन ने इस सृष्टि में एक की शुरुआत की है। एक क्या है कि संपूर्ण जगत को कोई एक प्रकाशित कर सकता है। और फिर आगे उन्होंने बताया कि शत्रुओं को नष्ट करने वाला देवराज इंद्र एक ही हैं। देवराज इंद्र एक ही हैं। तब इसके बाद इस संसार में दो क्या है, उसकी चर्चा अष्टावक्र ने अपने, यही प्रश्नोत्तरी है। अष्टावक्र क्या कहते हैं? साथ रहने वाले दो हैं, अग्नि और इंद्र। रथ के चक्र भी दो ही हैं। रथ में दो ही चक्र होता है। अब तीन बताना है। वंदन कर रहे हैं, यज्ञ कर्मों का निर्वाह करने वाले ऋग, साम और यजुर्वेद ही तीन वेद हैं जो यज्ञ कर्म का निर्वाह करते हैं। अष्टावक्र ने कहा आश्रम चार हैं और वाणी के भी चार चरण हैं। वंदन, इंद्रियों की संख्या 5 है। जब अष्टावक्र ने बताया वेद यज्ञ के लिए 3 हैं, तो अष्टावक्र ने 4 की बात की कि आश्रम 4 हैं, वाणी के 4 चरण हैं। तो वंदन ने क्या कहा? इंद्रियों की संख्या 5 है। अब छठवां क्या है, इसका उत्तर अष्टावक्र क्या दे रहे हैं? 6 क्या है संसार में? मन सहित ज्ञान इंद्रियां 6 हैं। वंदन कर रहे हैं सप्तर्षियों की संख्या 7 है, वीणा के तार 7 हैं। अब 8 क्या है? अष्टावक्र कर रहे हैं वसुओं की संख्या 8 है। वंदन कर रहे हैं 9 निधियां हैं, अंकों की संख्या 1 से 9 है। अष्टावक्र कह रहे हैं शरीर की 10 अवस्थाएं हैं। वंदन अब 11 बताना है उनको, तो रुद्र एकादश हैं, 11 हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं संवत्सर में 12 मास होते हैं, आदित्य 12 हैं। वंदन कर रहे हैं त्रयोदशी तिथि उत्तम मानी गई है। अष्टावक्र, चतुर्दश इंद्र हैं, चतुर्दश मतलब 14, चतुर्दश भुवन हैं, भुवन अर्थात लोक, चतुर्दश मनु हैं, मनु, चतुर्दश यम, चतुर्दश रत्न, चतुर्दश विद्याएं, इतनी चीज़ें 14 होती हैं तिथि। अब वंदन कर रहे हैं पंचदश तिथियां हैं। तिथियां कितनी हैं? 15, पंचदश। अष्टावक्र कह रहे हैं षोडश कलाएं हैं, षोडश श्रृंगार है, षोडश संस्कार है। 16 चीज़ें क्या हैं? कला, श्रृंगार और संस्कार, यह 16 होते हैं, अष्टावक्र ने बताया। वंदन कह रहे हैं अंत्याष्टिका छंद का एक पद 17 छंदों का है, 17 बताना था, तो वंदन ने क्या बताया? अंत्याष्टिका छंद का एक पद 17 अक्षरों का है। अष्टावक्र कह रहे हैं अष्टादश पुराण हैं, अष्टादश वर्ण हैं, अष्टादश व्यसन हैं, अष्टादश स्मृतियां हैं। इतने 18 होते हैं, पुराण, वर्ण, व्यसन, स्मृतियां। यह जानकारी किसने दिया? यह क्या अष्टावक्र ने बताया। वंदन जी कह रहे हैं 19, 19, 19 सोचते हैं, जवाब नहीं दे पाते। अर्थात 18 क्रम तक वंदन और अष्टावक्र में शास्त्रार्थ अच्छे ढंग से चल रहा था। 19 पर जब वंदन को कुछ बताना था तो 19, 19 करते हुए सोचते हैं। अष्टावक्र कह रहे हैं आप उत्तर नहीं दे सके, आप अपनी हार मानोगे? जाने दीजिए, मैं बतलाता हूँ। ज्योतिष में शनि का भोग्य 19 वर्ष है। वंदन हैरान रह जाते हैं। जनक कह रहे हैं अष्टावक्र के उत्तर ठीक हैं। अब अष्टावक्र प्रश्न करें।
अष्टावक्र का प्रश्न चक्र आरंभ होता है। यह प्रश्न चक्र, अष्टावक्र का जो प्रश्न चक्र है, केवल आप उसके नीचे जो लाइन लिखा है, कौन सोता है, कौन जागता है और कौन दसों दिशाओं में जा सकता है, इसका उत्तर वंदन मिश्र क्या देते हैं, इसको हम आपको चौथे भाग में समझाएंगे। धन्यवाद।